इस क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है सर्किट में। ये बिटवीन ए एंड बी होगा और इस क्वेश्चन में एक रेशो गिवन है कि जो हमारे पास C2 और C1 यहाँ कैपेसिटर दिख रहे हैं उनकी रेशो 2:1 है। तो आपके इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ों की क्लैरिटी कर लें कि यहाँ पर आपके पास C2 और C1 की रेशो 2:1 है। तो जो आपके पास C2 है वो C1 से ट्वाइस है। मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू को यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान दें, आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि इस क्वेश्चन में जो चार्ज है वो सेल की तरफ से ऐसे मूव करेगा। सपोज मैं उसे लेट कर रहा हूँ Q। आपको पता है आपके कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी ले लेंगे और यहाँ से आपका ये चार्ज Q इस तरह से आगे मूव करेगा। हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और देखनी है कि इस नोडल पॉइंट के ऊपर आपका चार्ज फिर एक बार कुछ पार्ट्स में बन जाएगा। यहाँ पर इधर Q1 है तो यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में जो इस ब्रांच में आपके पास चार्ज होगा वो श्योरली Q माइनस Q डैश होगा और आपका उधर से जो Q1 है वो इधर से होता हुआ आपके इस कैपेसिटर में अपना सर्किट इस तरह से पूरा करेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी चल रही है चार्ज की। अब सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उस क्वेश्चन का टारगेट देखते हैं। आपके इस क्वेश्चन का जो टारगेट है वो है एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और शायद मेरे को बताने की ज़रूरत ना पड़े, जो आपको बड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि बेसिकली वो Q डैश अपॉन 2C का टारगेट है। तो कैपेसिटर में Q डैश अपॉन 2C हमारा टारगेट है। हम इस टारगेट को अचीव करते हुए अपने क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो आओ इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। अपने इस क्वेश्चन में आस्पेक्ट लाते हैं। मैं इसमें KVL यूज़ करने लगा हूं जो कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ का सेकंड लॉ है, और मैं इसे एक लूप में अप्लाई करने लगा हूं। अगर आपको वो लूप दिख गई हो जिसे मैंने लूप नंबर 1 कहा है, उस लूप में इसकी एप्लीकेशन देखना। मैं इसे लूप 1 में अप्लाई करने लगा हूं। जब आप इसे अप्लाई करेंगे लूप 1 में तो आओ इसे चेक करते हैं। हमारे पास लूप 1 में अगर मैं C2 से शुरू करूं तो मेरे पास ये वर्डिंग आती है Q माइनस Q डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ C माइनस Q डैश अपॉन C माइनस Q डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ C, और किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली एक लूप में नेट वोल्टेजेस का जो सम है वो ज़ीरो होता है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हमने ज़ीरो कर दिया है। Q माइनस Q डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ C को यूज़ करते हुए आप ये वाली चीज़ें राइट साइड में मूव करवा सकते हैं। आपको ये राइट साइड में मूव करती हुई दिख जाएंगी। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन में आपकी ये वैल्यू C कट करने लगा हूँ ताकि मेरे को Q और Q डैश का आपस में रिलेशन मिल जाए। हमारे पास यहाँ पर Q माइनस Q डैश डिवाइडेड बाई 2 जो कि 3Q डैश डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आया है यहाँ पे। और अगर आप इसे कट करें तो यहाँ से आप बहुत आसानी से पहला कंसेप्ट ढूंढ सकते हैं जो आपको मिल गया होगा। इवन ये हमारे क्वेश्चन का टारगेट नहीं है तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गई है जिसको हमने किरचॉफ लूप लॉ से लूप 1 में अप्लाई कर लिया है। नाउ बैक टू द स्टोरी। आपको इस क्वेश्चन में एक लूप और गिवन है। आओ मैं इस लूप को इस सेकंड पार्ट में सेल वाले पार्ट में भी अप्लाई करूं। बच्चों सेल वाले पार्ट में लूप को अप्लाई करते हुए ध्यान से देखें। जब आप यही KVL अप्लाई करेंगे लूप 2 में तो आपके पास लूप 2 में सेल से शुरू करते हुए यू विल गेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 100
माइनस क्यू डिवाइडेड बाय सी। और आप देख सकते हैं हमारे पास है माइनस क्यू डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ सी, जो हमारे पास लूप लॉ को अप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन में 110 को एक तरफ रख के क्यू बाय सी प्लस क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ सी का यूज़ करें तो आप अपने क्वेश्चन के पास पहुंच सकते हैं। 110 लिख के मैं एलसीएम ले रहा हूं 2c का, यहाँ पर है 2q प्लस क्यू माइनस क्यू डैश, जो आपके पास आ गया है 3q माइनस क्यू डैश अपॉन ट्वाइस ऑफ सी। 110 को यूज़ करते हुए आप ज़रा इक्वेशन नंबर 1 को देखें, जहां आपने यूज़ कर लिया है q डैश और q के रिलेशन को। मैं यहाँ पर उस रिलेशन को यहाँ पर यूज़ करने लगा हूँ और मेरे इस आंसर में 3 में q की जगह अब मैं भरने लगा हूँ ये। आपको ये बात ज़रूर क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर दिया गया है। तो हम बस क्वेश्चन के एंड पे हैं। ये है 12q डैश माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ सी। अगर आपने इस क्वेश्चन में एक आस्पेक्ट आप देख लिया होगा तो 110 हमारे पास 11q डैश डिवाइडेड बाय 2c है। और अब ज़रा इस क्वेश्चन के एंड की तरफ जाएं, देखें स्टार्टिंग, क्या ये आपका टारगेट नहीं? क्या यही हमने सबसे पहले टारगेट को सेलेक्ट करके क्वेश्चन नहीं किया? तो यू विल गेट 110 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज क्यू डैश डिवाइडेड बाय 2c। और ये जो आपके पास लेफ्ट साइड में 10 आया है, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सो मैं होप करता हूँ आपको टारगेट बना के न्यूमेरिकल करने के इस आंसर के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड थैंक यू।